श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, वैसे ही भगवान हरि की भक्ति करने से, श्री कृष्ण की भक्ति करने से, प्रभु श्री राम की भक्ति करने से सभी देव देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से सबको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इतने अभागे हैं, भारत के सनातनी हिंदू जिस गौ माता को हम माँ मानते हैं, जो हमारे भगवान की भी भगवान है, उसी गौवंश को हम नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारे माथे पर गौ हत्या का सबसे बड़ा कलंक है। तो जैसे श्री हरि की भक्ति करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो गौ माँ भगवान की भी पूज्य है। गौ माता की सेवा करने से भी सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। निज चेतना जागी जब जीवू, पकड़े पूंछ सुदृढ़ बनि नीवू। मृत्यु काल गौ पर से कोई, इत उत देख सबई जब रोई। जीव की जब अपनी चेतना जागती है, तभी वह गौ माता की पूंछ पकड़ता है, यानी गौ माता की पूंछ करता है और उसके जीवन की नींव दृढ़ हो जाती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय गौ माता का स्पर्श कर लेता है, जिस समय इधर उधर देख देख कर सब रोते हैं, सेवा करत अनत फल पावे, दृष्टि विवेक सकल उपजावे। फल अवरुद्ध करे कसाई, उठो धर्म ध्वज दाग मिटाई। हम जो ये सत्कर्म करते हैं, गौ माता की सेवा, गोवंश की सेवा, बेजुबान जीवों की सेवा, उसको कसाई सत्कर्मों के फलों को अवरुद्ध करके बैठा है। हे धर्म ध्वज सज्जनों, उठो इस दाग को मिटा दो। काज होई अथवा देहु प्राणु, अधम शरीर धर्म हित जानु। कृष्ण मातु को रूप दिखायो, माँ की कृपा अमित बल पायो। कार्य की सिद्धि करो और प्राणों की बाजी लगा लो। गौ माता जब परीक्षा लेती है तो प्राणों की बाजी लगानी ही पड़ती है। इस नश्वर शरीर से धर्म का कार्य कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने माँ को विराट रूप दिखाया, पिता को नहीं, क्योंकि माँ की कृपा से ही संसार अमित बल प्राप्त करता है। आत्मबोध निज बोध करावा, जननी के बल ही करि पावा। मात देव की दर्शन पावा, रूप चतुर्भुज तिन्हि दिखावा। आत्मबोध या निज ज्ञान प्राप्त वह माँ के बल से ही किया जा सकता है। माता देवकी ने केवल दर्शन पाए, उन्हें भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। मात जशोदा सरल चित, इनको गौ को रूप। सकल भुवन सन्मुख करे, प्रकट किए सुरभूप। जय गौ माँ जय गोपाल। यशोदा मैया बहुत सरल चित्त की है, इसका गौ जैसा स्वरूप है, इसलिए इसके सामने सारे भुवन भगवान ने प्रकट कर दिए। गौ की कृपा से सारे ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है। जय भगवंत मानि भगवंतु, ताहि बिसारी दियो धनवंतु। सेवा करण माति हैं आई, तुम तो केवल जानो भाई। जिसे भगवान ने भगवान मान रखा है, उसे धन के नशे में अंधे लोगों ने भुला दिया। सेवा करने के लिए तो वो आई है, तुम तो केवल उसे जान लो, उसकी महिमा जान लो। गौ की कृपा बनत है साई, ऋषिन संग लागे गोसाई। मिलन भाव धेनु उपजावे, गोष्ठी शब्द यही बतलावे। गौ माता की कृपा से ही व्यक्ति स्वामी बनता है। महात्मा लोगों को इसलिए तो स्वामी कहते हैं, गोसाई कहते हैं, क्योंकि उनके पास गाय होती है, नहीं तो वो कैसे स्वामी। इसलिए ऋषियों के साथ गोसाई शब्द लगता है। मिलने का भाव भी गौ माता ही पैदा करती है, गोष्ठी शब्द यही बतलाती है। गोष्ठी मतलब जहाँ पर गौ माता की महिमा का वर्णन होता हो, वो उसे कहते हैं गोष्ठी। मिटे जाति और रूप विकारा, घरते धेनु जब निस्तारा। शब्द ब्रह्म जाने सब कोई, सबते ऊंच ध्वनि माँ होई। सबसे पहले असुरों ने, संस्कृति के हत्यारों ने गौ माता की जाति को बिगाड़ दिया, उसे वर्ण शंकर बना दिया। फिर उसका रूप बिगाड़ा, जर्सी आदि बिगड़े हुए रूप हैं। फिर गाय को घर से ही निकाल दिया। सब जानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, सबसे ऊंची ध्वनि माँ की है। माँ शब्द संसार में ऊंचा उठाने वाला है एवं मैं नीचे गिराने वाला है। करम भूमि भारत श्रुति गाई, यही कारण जग गुर कहलाई। इतर भूमि सब भोग बताई, ने कछ पुण्य नहीं अधमाई। भारतवर्ष को वेद शास्त्र पुराणों ने कर्म भूमि कहा है। यही कारण है कि यह देश जगत का गुरु कहलाया। बाकी सारी धरती भोग भूमि बताई गई है, जिसमें ना कुछ पुण्य ना ही पाप गिना जाता है। जैसे मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी योनियाँ भोग योनियाँ हैं। मनुष्य का पाप पुण्य गिना जाता है, लेकिन मनुष्यतर प्राणियों का पाप पुण्य और
मान्य नहीं रखता। जैसे बाघ के द्वारा मारा गया मृग, बिल्ली के द्वारा मारा गया चूहा पाप नहीं, लेकिन मनुष्य के द्वारा मारा जाएगा तो वो पाप बन जाएगा, क्योंकि मनुष्य को समझ है क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन आज लाखों की संख्या में गौवंश कट रहा है। पता नहीं मनुष्य का दिमाग कहाँ चला गया, बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है। बेजुबान जीवों की हत्या हो रही है, प्रकृति का नाश किया जा रहा है दिन भर दिन। माया ब्रह्म छुपावन हारी, भक्ति मात ते दीन उघारी। सबते प्रथम ऋषिन गौरा की, ते प्रताप सब ग्रंथन भाकी। माया ब्रह्म को छुपाती एवं भक्ति महारानी उसे खोलती है। ऋषियों ने सबसे पहले गौ रखी और उसके प्रताप से ग्रंथ कहे और लिखे। धेनु बिना सद ग्रंथ रखे, रावण जनु वैदेही। असुरपना जग साखी है, सुजन बिचारी लेही। जय गौ माँ जय गोपाल। जो लोग गाय रखे बिना सदग्रंथ, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण वेदांग दर्शन रामायण महाभारत आदि ग्रंथ रखते हैं, वे जैसे रावण ने वैदेही को रखा, जिसका असुरपना जग में साक्षी है। सुजन इसको विचार करके देख लें। वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथा, नाना भांति प्रगट जिमि पंथा। बंदी गृह जन राखे उताही, नहीं उधार ग्रंथ अवगाही। वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ होते हुए भी अनेकों प्रकार के ग्रंथ पंथ प्रकट हो गए हैं, क्योंकि सदग्रंथों को जैसे बंदी गृह में रखा है, बिना गाय के सदग्रंथ जेल में हैं, इसलिए ग्रंथों के अवगाहन से उनसे उद्धार नहीं हो पा रहा है। सुखे मिटाई कंस सोई होई, मारी सके बसी गोकुल जोई। स्वर्ग सोपान गाय सुर पूजा, ऐते बढ़कर नहीं को दूजा। जो व्यक्ति सुख को मिटाता वही कंस होता है। इस कंस को वही मार सकता है जो गोकुल में बसता है। जय श्री कृष्ण। जो गोकुल में बसता है। गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है, देवताओं की पूज्य है, इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। मनवांचित फल देवन हारी, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्तिकारी। ब्रह्म विद्या भास्कर सम जाने, अंतरिक्ष सागर सम माने। गौ माता मनवांचित फल देने वाली है, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति कारक है। ब्रह्म विद्या भास्कर के समान जानो, अंतरिक्ष समुद्र के समान जानो। पृथ्वी इंद्र रूप करी उपमा, अखिल ब्रह्मांड धेनु अनुपमा। कह लगी करऊं धेनु बढ़ाई, कह गोपाल समता नहीं पाई। पृथ्वी की इंद्र से उपमा हो सकती है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड में गौ माता बिना उपमा की है, इसकी किसी से भी उपमा नहीं हो सकती। धेनु की बड़ाई कहाँ तक करूं, गोपाल कहते हैं, इसकी बराबरी के लिए कुछ नहीं। जो गैयन को दीजिए बाड़े पुण्य अपार, तिनके को जो खाए के दियो अन्न भंडार। जय गौ माँ जय गोपाल। जो गौ माता को दिया जाता है वह पुण्य बढ़ता जाता है, वह अपार है, क्योंकि तिनके को खाकर जिसने हमें अन्न का भंडार दिया है। देव जाग करी स्वाहाकारा, इंद्र जाग हो वष्ट पुकारा। उत्तम हवि गो धृत जय दीने, जीवन सफल धन्य करी लीने। देव याग में स्वाहाकार को या इंद्र याग में वष्टकार है। उत्तम हविष्य गोधृत देने वाले ने अपने जीवन को धन्य एवं सफल कर लिया। यानी किसी भी यज्ञ में जब तक आप गौ के घी से आहुति नहीं डालते हो तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं हो पाता। जो नित्य करे गौमूत्र को पाना, कुष्ठ असाध्य रोग मिट जाना। तृण जल देई गाय के हेतु, अश्वमेध फल पावे सेतु। जो व्यक्ति नित्य गौमूत्र का पान करे उसका असाध्य कुष्ठ आदि रोग भी मिट जाते हैं। जो गाय को तृण जल भी देता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत समय में सेतु मिलता है। गोचर भूमि दान जो करहीं, औषधि दान मुक्त भय रहीं। पग पग वाज पे फल पावा, हर्षित भेउ धेनु गुण गावा। जो गोचर भूमि दान करते हैं एवं औषधि दान करे वह भय रहित हो जाते हैं। पग पग पर वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है उनको, जो हर्षित होकर गाय की महिमा गाते हैं। गोपे हृदय नेत्र हितकारी, गोधृत आयु बढ़े अविकारी। कीटनाश गोमूत्र बखाने, धरा उर्वरा शक्ति बढ़ाने। गाय का दूध हृदय को बल देने वाला, नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला तथा गाय का घी शरीर को अविकारी बनाकर आयु बढ़ाता है। गोमूत्र कीटनाशक है, धरा की उर्वरा शक्ति की वृद्धि करने वाला है। गो भक्ति जाहिया बसे, सुलभ पदार्थ चारी। नारी जो गो भक्त हो, दो कुल दीन है तारी। जय गो माँ जय गोपाल।
गोभक्ति जिसके हृदय में बस जाती है उसको चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, और यदि नारी गोभक्त है तो वो दोनों कुलों को तार देती है। परसी करे सब अगते दूरी, सेवै संपत्ति बाढ़ी भूरी। वेद पुराण देही निदेशु, सकल संपदा पावई देशु। स्पर्श करने मात्र से गौ माता को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सेवा करने वाले की संपत्ति बहुत बढ़ जाती है। वेद पुराण यह निर्देश देते हैं, वह व्यक्ति सारी संपदा एवं देश को भी प्राप्त कर लेता है। अर्चन वंदन कीजिए धेनु, तज सब कपट रखे सिर रेनु। गिरि गुर बने धरे तृण शीसा, गौ गुर सहज मानि निज ईसा। गौ का अर्चन वंदन कर लीजिए, कपट छोड़कर गौ धूलि को सिर पर रखें, यानी माथे पर गौ धूलि का तिलक लगाएं। पहाड़ गुरु बने क्योंकि उन्होंने तृण को सिर पर रखा। गाय तो स्वाभाविक गुरु है ही, इसे अपना ईश्वर मान लो। गौ सेवा बिनु गुरु नहीं मिलहि, जन्म कोटि लगी तुत फिरहि। कल्प बिछ लच्छी मन धेनु, पाई गोविंद बजावहि बेनु। गौ सेवा के बिना गुरु नहीं मिल सकते, चाहे करोड़ों जन्म तक इधर उधर फिरते रहो। कल्प वृक्ष लक्ष्मी, कौस्तुभमणि और कामधेनु इनको पाकर ही गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं। तुलसी राम कथा कही गाई, धेनु बिना नहीं बात सुहाई। धर्म सिंधु कहावे हिंदू, धेनु सकल धर्मन को बिंदु। तुलसीदास जी ने राम कथा को गाय बताया। राम कथा कामधेनु कहा है उन्होंने, क्योंकि गाय बिना कोई कर्म सार्थक नहीं होते। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय है। धर्म का समुद्र ही हिंदू है, गाय सब धर्मों का केंद्र बिंदु है। रक्षा मूल करे ने कोई, कहो सत्कर्म कबो विधि होई। कबन पंथ जय के गौ घाता, भरबस बैर रोग सन्निपाता। जब कोई मूल की रक्षा ना करे तो कहो सत्कर्म किस विधि से हो सकता है। मूल क्या है? हमारे सनातन का मूल, हमारे धर्म का मूल गौ माँ है। ऐसा कौन सा पंथ या कौन सा ग्रंथ है जहाँ गौ घात की बात कही गई हो? लेकिन जब जबरदस्ती वैर कर लो तो वह सन्निपात रोग हो जाता है। हिंदू के लिए मैं काटने की बात कही है तो उसने मैं की भाषा बोलने वाले बकरे को काटना शुरू कर दिया। मुसलमान के लिए गाफर आलस काटने की बात कही, उसने गाय पर छुरी चला दी। ये नहीं सोचते कि गाय आलसी है कि भैंस आलसी है। ये देखो ना, गाय जितना तो एक्टिव प्राणी नहीं है। और दोनों ने मर्म को समझा नहीं कि गौ माता कितनी परम पावन है। असुर भाव बाढ़ई जब धर्म धुरी गौ मात, अधम निशाचर फिर आई सकल करे गौ भात। जय गौ माँ जय गौ। जब पृथ्वी पर आसुरी भाव बढ़ जाता है तब धर्म की धुरी गौ माता को अधम निशाचर फिर के सारे गौघात करते हैं। गौघात करने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। हे गौ माँ, तू अपने आप हिसाब कर माँ, तू सब जानती है।